प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 हल करेंगे। हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देखिए, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। यानी समीकरण बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, पहला है, दो संख्याओं का जो अंतर दिया है वो 26 है। यानी कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 गुनी है और ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना संख्याएं। दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो हम पहले मानते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो अंतर हमेशा माइनस में लिखा जाता है। देखिए, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। अंतर का मतलब होता है माइनस। तो इसी से समीकरण हम पहला बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर 26। और दूसरा समीकरण हम यहीं से बनाएंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी एक जो संख्या है वो 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो दूसरी संख्या हमने y मानी हुई है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y, समीकरण 2 से। इस तरह से हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यानी पहले हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इसमें x का जो मान है वो डायरेक्ट निकला हुआ है, x बराबर 3y। तो समीकरण 1 से हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो x का मान है 3y, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह हमको 3y लिखना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। x की जगह हमने लिखा 3y बराबर 3y। x की जगह हमने लिखा 3y और फिर माइनस का y बराबर 26। तो देखिए 2y, 3y में से एक y चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2y बराबर 26। तो y बराबर आ जाएगा 26/2 बराबर 13। यानी y बराबर आ गया 13। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जब हम 2 में रखेंगे तो ये है हमारा समीकरण 2। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, x बराबर 3y। अब y की जगह हमको y का मान लिखना है, तो x बराबर 3 और y की जगह 13।
तो x बराबर 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 होगा, 26 नहीं, 13 तियाँ 39। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ कि माना पहली संख्या x माने थे हमने, आप देख सकते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y माना था हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या x माने थे तो x का मान आया है 39, और दूसरी संख्या हमने y मानी थी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम दूसरी संख्या, तो y का मान आया है 13, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। आइए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा इसमें, दूसरा क्वेश्चन दिया, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए समपूरक कोण का जो मान होता है वो होता है 180 अंश। तो और उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दो समपूरक कोण, यानी दो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना वे जो कोण हैं, माना वे कोण x और y हैं, x और y हैं। तो देखिए समपूरक कोण का जो मान होता है वो होता है 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, इसका हम पहला समीकरण बना देंगे समपूरक कोण से। और दूसरा समीकरण हम बनाएंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। तो लिखेंगे हम यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा जो है 18 अधिक है। तो x बराबर 18 धन y, या y धन 18 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 18 अधिक है। तो x बराबर समीकरण हमने एक बनाया, x प्लस वाई बराबर 180, और 180 ये कहाँ से आया, हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं समपूरक कोणों का योग 180 अंश, समपूरक कोणों का योग 180 अंश। तो दूसरा समीकरण बनाएंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कम है यानी छोटा है यानी कम है, तो माइनस में लिखेंगे हम। तो x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण हम 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 से हम,
तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन में हम जिस तरह किए हैं। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो देखिए x का मान निकालेंगे जब हम समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस वाई, क्योंकि 180 प्लस का y हो जाएगा माइनस का y पक्षांतर करने से। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। देखिए समीकरण 1 से हमने लिया है x का मान निकाला है, समीकरण 2 से भी आप x का मान निकाल सकते हैं। तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन में समीकरण 1 से ही मान निकाला है, इसलिए हमने 1 से मान निकाला। आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए x बराबर 180 माइनस वाई। अब इस x बराबर जो मान आया है हमारा, इसको लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई बराबर 18। तो इस x की जगह हमको x का ये मान रखना है। तो देखिए x की जगह हम लिखेंगे x का मान 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर 18, माइनस वाई और 18 सेम आ जाएगा। तो देखिए माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में आ जाएगा 18, और इधर का हो जाएगा माइनस का 180। तो माइनस का 2y बराबर 180 में से 18 माइनस करेंगे हम, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो ये बचेगा 162, 180 में 18 घटाएंगे तो 162, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2y बराबर 162। तो देखिए y बराबर आएगा हमारा 162/2। तो देखिए 2 8 16 और 2 1 2, यानी जो y का मान आया हमारा y बराबर 81। अब इस y बराबर 81 का जो मान है वो हम समीकरण 3 में रखते हैं। आप 3.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, सेम विधि से हल करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर 180 माइनस वाई। तो x का मान निकल आएगा हमारा। तो x बराबर 180 माइनस वाई की जगह हम y का मान लिखेंगे 81। तो x बराबर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 99। इस तरह से x को देखिए हमने पहला कोण x माना था, दूसरा कोण y। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान, x कोण का जो मान आया है वो 99, और y कोण का जो मान हमने माना था वो 81। इस तरह से देखिए क्वेश्चन हल हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका फेयर भी बना सकते हैं। आइए इसी में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। उसके बाद देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद का जो मूल्य है वो 3800 रुपये है। 7 बल्ले और 6 गेंद, तो देखिए समीकरण हमारा बन जाएगा 7x, x को हमने बल्ला माना है और गेंदों को y माना है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण हम इसका 1 नाम दे देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा, लिखा है उसमें 5 गेंद, यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में, तो 3x धन 5y बराबर 1750। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 से लेंगे, 2 से भी ले सकते हैं। हमने प्रत्येक क्वेश्चन में समीकरण 1 से ही लिया है। तो देखिए समीकरण 1 से हम समीकरण 1 लिखेंगे 7x धन 6y बराबर, इस समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो देखिए x बराबर 3800 प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 6y और गुणे वाली संख्या बटे में। इन्हीं समीकरण को हमने x बराबर 3800 प्लस का 6y माइनस का 6y और गुणे वाली संख्या बटे में x वाली, इसको समीकरण हम 3 नाम दे देते हैं। अब इस x बराबर समीकरण को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में हम रखेंगे तो पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे 3x धन 5y बराबर 1750। तो x की जगह हमको ये पूरा मान लिखना है। तो देखिए 3 और x की जगह $3800 माइनस 6y बटे 7 और ये इसके बाद ये 5y बराबर 5y
बराबर 1750, वही है सेम। हमने इस x की जगह ये मान रखा है, बाकी का प्लस 5y बराबर 1750। देखिए इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 का हम इसमें पूरे में गुणा करेंगे, तो देखिए 3 का 3800 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य 3 8 24, 2 बचा, 3 तिरका 9 और 2 11, 11,400। अब 6 में करेंगे तो माइनस 3 छंग 18y, और ये जो बटे में 7 लिखा है कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसमें गुणा हो जाएगा इन समीकरण में। तो ये हो जाएगा 7 पना 35y बराबर में ये 1750 बटे में 7, इसको हम बटे में 1 मान लेते हैं। तो देखिए 1 का गुणा इसमें होगा पूरे में, तो यही आएगा, और 7 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 7 का गुणा देखिए इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 122 और 50। इस 7 का इसमें गुणा हुआ तो ये आया, 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो ये आया। यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक गुणा इसमें। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 18y माइनस का है, प्लस का 35y, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम, बचेगा 17y जब माइनस करेंगे 35 में से 18, और बराबर ये जो लिखी हुई संख्या हमारी 12,250 इधर आएगी, और इधर की संख्या हो जाएगी माइनस की 11,400। तो इसको जब हम माइनस करेंगे देखिए, तो ये बचेगा हमारा 17y बराबर, इसको हम इसमें माइनस करेंगे तो देखिए बचेगा 850, तो y बराबर 850 बटे 17, गुणे वाली संख्या बटे में, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 17 पना ये लगभग 50 बार जाएगा, यानी भाग देने में आएगा हमारा इसमें 50। अब देखिए जो y बराबर 50 आया हुआ है, 17 का भाग हम देंगे 850 में तो 50 आएगा। अब इस y का मान जो आया है 17, वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है हमारा, इसमें हम डायरेक्ट मान रखेंगे। समीकरण आप देख सकते हैं, ये है हमारा समीकरण 3। इसमें हमको y का जो मान आया हुआ है 50, यहाँ y की जगह हमको रखना है 50। तो देखिए समीकरण है हमारा x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान है 50 बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 और 0 बटे 7। तो x बराबर देखिए माइनस करेंगे हम तो 3500 बचेगा, 3500 बटे 7, 7 पना 35
3800 में 300 जाएंगे 3500, 7 पाना 35 और 2 जीरो आ जाएंगे भाग करने में। भाग करेंगे हम तो आएगा हमारा 7 पाना 35 और 2 जीरो, यानी x का मान आ गया 500। तो देखिए हमने यहाँ माना था बल्ले का जो मूल्य था x और गेंद का मूल्य हमने माना था y। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, आप देख सकते हैं, तो बल्ले का हमने माना था x, तो यहाँ लिखेंगे हम बल्ले का हमने माना था x, तो यहाँ लिखेंगे हम बल्ले का जो मूल्य है, बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का जो मूल्य है, वो गेंद का जो मूल्य है, गेंद का हमारा y बराबर माना था, तो y बराबर आया है 50। इस तरह से आप फेयर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से